तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो कल की वीडियो हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करते हैं, हमें दो समीकरण दिए जाते हैं, है ना। दो में से किसी में से एक का मान निकालते हैं, x का निकाल लो या y का, फिर वो दूसरे समीकरण में रख दो, फिर हमें एक मान पता चल जाएगा, वो वाला किसी भी समीकरण में रख दो। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना, यानी कि सब्स्टिट्यूशन विधि से मेथड से हल करना। तो हमारे पास इक्वेशन है क्या क्या है, x + y बराबर 14। ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, x - y बराबर, ये दूसरी ले ली 4, है ना, x - y बराबर 4। अगर हम लोग सोचें इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 से x का मान निकालें, क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 + y हो जाएगा। अब x का मान आ गया 4 + y, अभी हमने 2 से निकाला, कौन सी इक्वेशन से निकाला, सेकंड। तो हम लोग ये रखेंगे किसमें, फर्स्ट में। तो x बराबर 4 + y, है ना, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, x = 4 + y पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। तो x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 + y, कहाँ पर, x समीकरण 1 में, है ना। तो ये x लिखा, यहाँ क्या लिखना है, 4 + y। ये x की जगह आया 4 + y, और y और है फिर से ना, तो ये y बराबर 14। ये समझ में, x की जगह 4 + y, फिर से y था और ये 14। तो ये y और y हो गया 2y, 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 14 में से 4 माइनस होगा, 2y बराबर ऊपर क्या लिखे 10। 14 में से 4 घटाएंगे, 10 बचेगा, 2 का भाग लग जाएगा, y बराबर 10/2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। y का मान मिल गया 5। तो अब y का मान जब हमें 5 मिल गया, वो हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जिसमें तुम्हें सरल पड़े, है ना। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, या जो हमने बनाया है यहाँ भी रख दो, कहीं भी रख दो, है ना। तो हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में, कहाँ पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो जब y की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड, तुम लोग फर्स्ट में भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, आंसर सेम है। तो यहाँ पर हमने x तो है ही अपने पास, माइनस y की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ क्या रखेंगे 5 बराबर 4। ये जाएगा उधर, तो x बराबर 5 प्लस का हो जाएगा 4 और 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो x की मान कितना है, हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अतः समीकरण के हल x बराबर 9, y बराबर 5 है, तो लिख देंगे अतः हल x बराबर 5, x बराबर 9 है ना, और y बराबर 5 है, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ x = 9, y = 5। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, फिर से वही मेथड, किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी ये है। अब दूसरी इसको ना मान के थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहो तो इससे भी मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो
क्या लिख देंगे, मान लो ये सेकेंड ही है, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में 6 से गुणा करो। हिंदी में क्या लिखते हैं, गुणा करो। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड, दोनों तरफ, है ना। तो कर दो 6 गुणा s/3 हो जाएगा। अब 6 का यहाँ भी तो होगा, 6 गुणा p/2 हो जाएगा बराबर, और 6 का यहाँ भी होगा, दोनों साइड करना पड़ता है ना। अब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2, तो 2s हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 का भाग करें तो कितना हो गया, 3t हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 36। इसको मान लो समीकरण 3 मान लो, चाहे 1 और 3 को हल कर लो या 1 और 2 को हल कर लो। ये बटे में थे इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए हमने मान निकाले। तो हम 1 और 2 की जगह किसको हल कर लेंगे, 3 को, क्योंकि इसी से तो ये बना है। तो हम अब 1 से मान निकाल लें, किसका निकाल लें, s का, है ना। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस t। यहाँ से देखो s, t उधर गया तो प्लस का t होगा, तो वही हो गया s बराबर 3 तो था यहाँ पर, और t प्लस में चला गया। s का मान है 3 प्लस t, है ना। तो क्या लिखेंगे, s का यह मान समीकरण, इससे निकाला तो फर्स्ट से निकाला तो या तो 2 में रखो या 3 में, तो 2 वाला ही तो हमने 3 बनाया है। तो क्या करते हैं, कहाँ पे रखें, समीकरण 3 में रखने पर s बराबर 3 प्लस t, समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 में s की जगह हमें क्या लिखना है, t प्लस 3 लिख दो। यहाँ पे 2 है, s की जगह 3 प्लस t प्लस 3t पहले से है बराबर 36, ठीक। 2 का अंदर गुणा करना है, 2 का इसमें भी गुणा होगा तो 2t प्लस 3t बराबर 36, ठीक। 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2t और 3t कितने, 5t हो गए, और 36 उधर है ही, और 6 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो कितने बचे, 30। तो 5 का भाग किस में लगेगा, 30 में। तो t बराबर कितना आ जाएगा, 30/5, 5 से भाग लगाएंगे 6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे t का मान कितना आया, 6। अब हमें t का पता चल गया, तो चाहे 1, 2, 3 किसी में रख दो t का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 में t बराबर 6 रखने पर, या समीकरण 1 में t का मान रखने पर, एक ये है s, है ना, माइनस t की जगह, इस t की जगह 6 बराबर 3। तो s बराबर 6 आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 प्लस 6, s बराबर 9। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरणों के हल s बराबर 9, t बराबर 6 हैं। तो लिख दो, द सॉल्यूशन s is equal to 9 and t is equal to 6, ठीक है। समझ में आया, ना समझ में आया हो तो फिर से देख लो, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करो या पूछो। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 के। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd,
इनको हम लोग करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इनको भी हल करना है। तो ये है समीकरण 1 मान ले रहे हैं इसको, और 9x माइनस 3y बराबर मान को समीकरण 2 ले लिया। ठीक है, अब अगर देखें, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें देखने से लग रहा है कि ये जो है वही तो ये है। 3 का ऊपर गुणा करके देखो, 3 दिन का 9x हो जाएगा, माइनस के 3y हो जाएगा, 3 दिन का 9। सेम इक्वेशन है, और सेम इक्वेशन होती है तो क्या होता है, अनेक हल होते हैं एक के ऊपर, है ना। इससे क्या बन रहा है अपना, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। देखो कैसे, a1 का मान 3, a2 का 9, तो 3/9 बराबर, यहाँ पे -1 और यहाँ पर -3। यहाँ पे c1 जब ये इधर आएगा तो -3 होगा, और c2 -9 होगा। काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 9, माइनस माइनस काट देंगे 1/3 बचा, माइनस माइनस काट दो 3 का भाग 3 एकम 3। देखो सब बराबर है, 1/3 1/3। तो इसके बहुत सारे हल होंगे, लेकिन हमें ये नहीं करना था। हमें एक अंदाजा मिल गया कि बहुत सारे इसके हल होंगे, करेंगे हम ऐसे ही, है ना। तो हम समीकरण 1 से निकाल लें, क्या निकाल है मान, इसका निकाल है समीकरण 1 से। देखो क्या करेंगे, हमने y कर लिया, ठीक है, 3x माइनस इधर लाए 3 का, और इधर हो गया y। आया समझ, y यहाँ गया तो प्लस का, और 3 इधर आया तो माइनस का। तो y का मान निकल आया x माइनस, है ना, x माइनस। तो y का मान क्या निकला, 3x माइनस 3। ठीक है, 3x माइनस 3 ये y का मान निकला। अब ये समीकरण 2 में रखेंगे, कहाँ पर, समीकरण 2 में रखने पर बताओ सवाल क्या है। 9x माइनस 3y बराबर 9। 3y कितना लिखेंगे, 3x माइनस 3 बराबर 9। यही तो लिखेंगे। 9x माइनस 3 का अंदर बराबर 9x 9 बराबर 9। 9x हटा दो, 9x से क्या बचा, हाँ बस ये माइनस का माइनस का मल्टीप्लाई तो क्या होगा, प्लस, है ना। 9x माइनस के हैं ये, और ये प्लस के, तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेगा, 0। और ये 9 इधर ले गए तो 9 माइनस 9 हो गया, तो 0 बराबर 0। यहाँ तो हल निकल ही नहीं रहे। अब हल नहीं निकल रहे मतलब उसके बहुत सारे हल होंगे, ठीक है। तो 0 वाला ऐसे फंस जाओ, मान रखने पर दोनों तरफ, है ना, सेम आ जाए तो लिख देंगे इस समीकरण के अनेक हल होंगे। तभी हमने पहले ही बता दिया था, जब कभी लास्ट में ऐसे फंस जाओ दोनों साइड बराबर आ जाए तो क्या लिखेंगे, अनेक हल होंगे। लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो तुमने यहाँ निकाला होगा y का या x का मान, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, अनेक हल होंगे, और ये जो हमने इसमें बंद करा ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ देखो 0.2x, ठीक है, 0.3y इक्वल टू 1.3। इसमें से दूसरी इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब हमें ये देखना है कि जो अंक है, अंक मतलब गिनती के अंक, है ना, उनमें यहाँ पर एक अंक में दशमलव है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक है। अगर एक अंक के बाद है, यानी इधर से देखो तो एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, और यहाँ भी।
सब जगह एक एक अंक पे पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा देंगे ना, तो क्या बन जाएगी फिर ये वाली बनेगी 2x 3y, ठीक है, ये बनेगी इक्वेशन 1। इसी तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, देखो एक एक अंक पे है ना, तो 4x प्लस 5y बराबर 23, ये दूसरी बन गई। अब हम किसी एक से मान निकाल के दूसरे में रख देंगे तो हल आ जाएगा। तो देखते हैं, अब तो दोनों एक ही जैसे फंस रहे हैं, किसी से भी निकाल लो, है ना, तो इसी से निकाल रहे हैं या ऊपर वाले से निकाल लो। समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, समीकरण 1 से देखो हम लोग निकाल रहे हैं x का, किसका, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है। अब x का क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में पूरे के बटे में आएगा ना, 13 का के लिए लगे, तो ये आया हमारा x का मान। अब यह कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 से निकाला था तो 2 में रखने पर, 1 से निकाला कहाँ रख रहे हैं 2 में, तो क्या आ जाएगा, x की जगह क्या लिखना है ये, तो 4 और x की जगह 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस का 5y बराबर 23, है ना। अब 4 का अंदर गुणा कराओ, तो 4 से पहले निकाल दो, 2 1 2 2 दूनी 4, तो अब 2 का गुणा कराना पड़ेगा, तो 2 का 13 कराया कितना है 23, 2 का माइनस 3y कराएंगे तो माइनस में 6y प्लस ये 5y लिखे ही है ना, 23 प्लस के 5y और माइनस के 6y, तो यहाँ पर माइनस की ज़्यादा है तो घटाएंगे तो माइनस का 1y बचेगा, तो इन दोनों से क्या बचा माइनस का 1y, 1y को y ही लिखते हैं, ठीक है, ये समझ आया। माइनस के 6y और प्लस के 5y करे तो क्या आया माइनस 5, 26 वहाँ ले जाओ तो 23 माइनस 26 कितने बचेगा, यहाँ पे माइनस 3 बचेगा, यहाँ माइनस y बराबर माइनस 3, दोनों तरफ से माइनस माइनस खत्म करेंगे, y बराबर 3, y का मान कितना आया 3, या तो 1 में रख दो y का मान 3 या तो 2 में रख दो, बताओ किस में रखोगे, समीकरण 2 में y बराबर कितना आया 3 रखने पर, ठीक है, तो रखो 4x प्लस 5y की जगह 3 गुणा तो लगाएगा क्योंकि सर क्वेश्चन देखते तब भी गुणा यूज करना होगा, बराबर 23, तो 4x यहाँ ऐसे ही 5 दिया 15 और 15 उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, तो 4x बराबर क्या बचेगा 23 में से 15 कम करो 8 ही बचेगा, 4 बटे में आएगा, 4 से भाग कर दो x बराबर 2, तो क्या लिखेंगे अतः हल या द सॉल्यूशन आर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। समीकरण के हल x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है, इनको नोट कर लो, फिर अभी हम ये 5वां वाला करते हैं। अब देखते हैं ये फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 2 इक्वेशन दिए हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन है रूट
2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। यही है क्वेश्चन, देख लिया। तो अब इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसे सेकंड ले लो। तो बताओ किससे निकालोगे? किसी से भी निकालो। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है। रूट 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस रूट 3y हो जाएगा। ये प्लस का रूट 3y था, माइनस का हो गया उधर। x का मान क्या होगा यहाँ से? माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2। ये वाला रूट इसके डिवाइड में आ गया, है ना। तो यही मान कहाँ रख दो? फर्स्ट से निकाला था, सेकंड में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन बस, ठीक है। फर्स्ट से निकाला है तो कहाँ रखेंगे? सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तुम लोग नहीं बोलते ना, रख दो। तो इससे निकाली थी, अब इसमें सेकंड में तो रखेंगे। तो रखो, बताओ वो क्या निकालते हैं? अंडर रूट 3 कोष्टक में माइनस अंडर रूट 8y है ना, ठीक है। बस हमने x की जगह ये वैल्यू रख दी, बाकी तो सेम ही लिख दिया। अंदर बड़ा हो जाएगा, है ना। माइनस का अंडर रूट 3 का जब अंडर रूट 3 हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाता है, तो 3 बचेगा ना। 3y अपॉन रूट 2 माइनस, इसमें होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट से अलग है। रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब भैया इसको हटाओ, ये 3 का है ना। तो नीचे इसमें 1 इसके डिनोमिनेटर में ले लिया, इसका आगे क्या मान लिया? 1। इनका दोनों का लासा लेंगे, क्या होगा? अंडर रूट 2 का लासा। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग करेंगे, कितना बचेगा? 1 का गुणा करेंगे 3 में, माइनस 3y, ठीक है। ये माइनस लगाया, 1 का भाग करा अंडर रूट 2 में, अंडर रूट 2 बार जाएगा। 1 का भाग किसमें करूँगा? उतनी बार जाएगा। तो अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 8 बराबर 0। ये पूरे के बटे में है रूट 2, तो ये गुणा में चला जाएगा, तो इसका यहाँ क्या होगा? जाके गुणा। तो 0 में किसी का भी गुणा करो 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? माइनस 3y माइनस, इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ रखो, पूरा 4 आएगा। रूट 2 और गुणा अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2, ठीक है। और 4 को हम लोग 2 बार निकाल सकते हैं, और इधर क्या बचेगा? रूट 2, और ये रूट 2 है, ठीक है। 4 से 2 बार आया, रूट 2 यहाँ बचा, रूट 2 यही है। और रूट 2 का करेंगे फिर से 2 बनेगा, तो ये 2 गुणा फिर से 2, तो कितना आएगा? 4। यानी कि ये रूट 2 और रूट 8 का गुणा लिखा है, ये 4 लिखा है। कितना लिखा है? 4। लेकिन समझ लिया ना ऐसे, तो ये 4y बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ये तो चला गया 0 में, रूट 2 कहाँ चला गया? अब 3y माइनस के और 4y माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस के 7y बराबर 0। y बराबर ये भी 0 में चला जाएगा, ठीक है। y का मान 0। जब y का मान 0 यहाँ रख दो, किसी में 1 में या 2 में, तो y बराबर 0 कहाँ रखते हैं? वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रूट
2x बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का रूट 3 और y की वैल्यू 0 बराबर 0 की सॉल्व कर लो। रूट 2x बना, ये तो 0 ही हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा x बराबर 0। सॉल्यूशन क्या है? सो सॉल्यूशन आर x is equal to 0 and y equal to 0। y is equal to 0। ये आंसर हो गया। समझ में आया? लिख लो इसको। तो आज के वीडियो में बच्चों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।